ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव की तिथियों का घोषणा होने से ठीक पहले ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में, बिहार के नेतृत्व में काफ़ी परिवर्तन करेगी, लेकिन जैसे ही चुनाव की तिथियों की घोषणा हुई उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला कर लिया था कि वो अपने वर्तमान स्वरूप के हिसाब से ही और उसके अनुसार ही चुनाव मैदान में उतरेगी। सम्राट चौधरी को जहां एक तरफ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया, उसके साथ साथ उन्हें जो बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी बिहार प्रदेश अध्यक्ष का, वो भी बरकरार रहा। सम्राट चौधरी के कंधे पर एक बड़ा भार दिया गया जिसके लिए उनकी टीम पूरी तरह से तैयार थी। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने एक बड़े सामंजस्य के साथ इस टीम को अपने साथ जोड़ा और सभी के विचारों के बाद वो आगे की रणनीति तय करते हैं। आपको बता दें कि इसी का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी के साथ चुनाव प्रचार के दौरान और मंत्रणा के दौरान पुराने से पुराने और नए से नए युवा और बुजुर्गों का सामंजस्य स्थापित होता है। इसी कड़ी में सम्राट चौधरी लगातार अपने बयानों से भी सुर्खियों में रहते हैं। इसी क्रम में एक और बात सामने आई है और वो ये है कि पुराने जो संगठन के करने वाले लोग हैं उनको भी सम्राट चौधरी ने अपने साथ जोड़ा है और उनसे मंत्रणा किया है और उस मंत्रणा के बाद वो लगातार चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं। चुनाव प्रचार में जाने के क्रम में आज जब उनसे मीडिया ने बातचीत किया तो उन्होंने कई सवालों के जवाब देते हुए कुछ ऐसी बातें भी कही जो साफ नज़र आ रहा था कि आगे होने वाला क्या है, इंडिया गठबंधन का क्या होगा और इंडिया गठबंधन जिस रास्ते चल रही है उसका क्या होगा। बिहार में जो होना है सो तो होना है, लेकिन देश भर में इंडिया गठबंधन का क्या होगा, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। आज चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ रणवीर नंदन भी दिखे जो कि एक पुराने कार्यकर्ता और संगठनकर्ता हैं। रणवीर नंदन हाल फिलहाल में ही कई ऐसे मुद्दों को लेकर के बयान उन्होंने दिया था जो काफ़ी सुर्खियों में आया था और ख़ास करके अगर देखा जाए तो उनका एक अलग होल्ड भी है। रणवीर नंदन के साथ सम्राट चौधरी की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है और इस बात को लेकर के जब दोनों सामने खड़े थे और सम्राट चौधरी बयान दे रहे थे तो बगल में खड़े जितने भी नेता थे वो मुस्कुरा रहे थे। सम्राट चौधरी ने क्लियर कर दिया है कि इंडिया गठबंधन का अब आगे क्या होना है। सुनिए सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेताओं के साथ भी सामंजस्य बिठाने में सम्राट चौधरी की अहम भूमिका रही है। उनके बयान काफ़ी मायने रखते हैं। क्या कहा है आप सुन लीजिए। सम्राट जी, ईडी पर बोलने वाले लोग कांग्रेस के नेता के यहाँ 250 करोड़ से 25 करोड़ रुपए मिला। ईडी पर सवाल उठाने वाले देखिए ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। एक बिहारी सब पर भारी कह रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।